यशोधरा के आधार पर गुप्त जी की नारी भावना पर प्रकाश डालिए। मैथिली शरण गुप्त जी द्विवेदी मंडल के प्रतिनिधि कवि थे। उनके काव्य में नारी शाश्वत मानी जाती है, जो अलौकिक जगत की न होकर लौकिक जगत की है और साधारण है। नारी के प्रति गुप्त जी का व्यापक दृष्टिकोण है, जिसमें आधुनिक एवं प्राचीन विचारों का संतुलित समन्वय है। गुप्त जी की नारी की युग युग की कथा निम्न दो पंक्तियों में अंकित हुई है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। यशोधरा गुप्त जी की नारियों में प्रमुख पात्र है। यह एक उपेक्षित नारी है। यशोधरा काव्य के शुरू में यशोधरा को अनुगामिनी नारी के रूप में अंकित किया गया है। यह सात्विक प्रेमिका की प्रतिमूर्ति है। उनकी चेतना स्वप्न में भी सिद्धार्थ के साथ जुड़ी रहती है, जबकि उसका प्रिय संसार को त्याग रहा होता है। जब वह जागती है तो यही करुण पुकार करती है, आह जाग कर क्या पाया मैंने, वह स्वप्न भी गंवाया। यशोधरा पति के व्यक्तित्व से अपने व्यक्तित्व को अलग नहीं समझती। जब उसे ज्ञात होता है कि उसके प्रियतम ने संन्यास ले लिया है तथा वे मुंडित मस्तक हो गए हैं, तो वह भी अपने केश काट डालती है। उसे अपने सुहाग और मातृत्व पर संतोष है। चार चूड़ियां ही हाथों में पड़ी रहे चिरकाल, मैंने मलिन गुदड़ी में भी है राहुल सा लाल। बस सिंदूर बिंदु से मेरा जगा रहे यह भाल, पर वह जरता अंगार जला दे उनका सब जंजाल। यशोधरा स्वाभिमानी है। उसके मन में बार बार यह बात उभरती है कि पति के जाते समय उसे सूचित नहीं किया गया। वह सोचती है कि पति ने उसे मोम की प्रतिमा क्यों समझ लिया है। वह उसे समझ नहीं सके। वह कहती है, स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम के प्राणों के पग में हम ही भेज देती हैं रण में, छात्र धर्म के नाते सखी व मुझसे कहकर जाते। नारी को पति का अविश्वास बहुत खलता है। गौतम की उपेक्षा भाव से उसका मन जाग उठता है। वह कुसुमादपि सुकुमारी वज्रादपि कठोर बनना चाहती है। वह यह मानने को प्रस्तुत नहीं है कि नारी पुरुष के सिद्धि मार्ग में बाधा है। वह कहती है, सिद्धि मार्ग की बाधा नारी, फिर क्या उसकी गति है। मान की रक्षा के लिए वह वज्र से भी कठोर बनती है और कहती है, जाओ नाथ अमृत लाओ तुम मुझ में मेरा पानी, चेरी ही में बहुत तुम्हारी मुक्ति तुम्हारी रानी। प्रिय तुम तपो सहूं मैं भरसक, देखूं बस दे दानी। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध होकर लौटते हैं तो वह उनका स्वागत करने के लिए घर से बाहर नहीं आती। तथागत ही घर में आकर अपनी भूल के लिए क्षमा मांगते हैं तथा उसके मान की रक्षा करते हैं। वह गोपा के समक्ष नारी की महत्ता को स्वीकार करते हैं। दीन न हो गोपे सुनो, हीन नहीं नारी कभी, भूत दया मूर्ति वह मन से शरीर से, छेड़ हुआ वन में क्षुधा से मैं विशेष, जब मुझको बचाया मातृ जाति ने ही खीर से, आया जब मार तुझे मारने को बार बार, अप्सरा अनकिनी सजाए हेम हीर से, तुम तो यहाँ थी धीर ध्यान ही तुम्हारा वहाँ, जूझा मुझे पीछे कर पंचशर वीर से। एक विद्वान आलोचक ने बुद्ध को यशोधरा के मिलन के संदर्भ में ठीक ही उल्लेख किया है। गुप्त जी ने गर्विणी गोपा और शुद्ध बुद्ध भावना के इस अपूर्व सम्मिलन द्वारा यह सिद्ध कर दिया कि विषम परिस्थितियों में भी स्वाभिमान की रक्षा की जा सकती है और प्रेम के राज्य में विजय और पराजय की केवल सापेक्ष सार्थकता है। गोपा की विजय में गोपा की पराजय भी निहित है और बुद्ध की विजय भी।
नारी में मातृत्व की भावना होती है। यशोधरा राहुल के प्रति अत्यधिक ममता रखती है। उसे अपना पुत्र अत्यंत प्रिय लगता है। यह छोटा सा छोना कितना उज्जवल, कितना कोमल, क्या ही मधुर सलोना। वह कभी राहुल से कहती है, किलक अरे मैं निक निहारूं, इन दातन पर मोतिन बारूं। वह राहुल से कहती है, ठहर बाल गोपाल कन्हैया, राहुल राजा भैया, कैसे धाऊं पाऊं तुमको, हार गई मैं दैया। गौतम बुद्ध द्वारा अपने द्वार पर याचक के रूप में आने पर यशोधरा उन्हें अपनी सबसे मूल्यवान संपत्ति सौंप देती है। राहुल को समर्पित करते हुए वह कहती है, तुम भिक्षुक बनकर आए थे, गोपा क्या देती स्वामी, था अनुरूप एक राहुल ही, रहे सदा यह अनुगामी। मेरे दुख की भार विश्व सुख, फिर क्यों मैं न भरूं हामी, बुद्धम शरणम धरणम संगम गच्छामि।